अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रिच इन फाइबर रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है जी मसाला जौ और जवार की रोटी। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं और चाहें तो आप डिनर में भी इसे ले सकते हैं। इसके साथ आप अचार ले सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ यूज़ कर सकते हैं और सिंपल चाय भी ले सकते हैं मेरी तरह। उम्मीद करती हूँ आज की ये ब्रेकफास्ट रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आए देखते हैं जी पूरी वीडियो। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मजेदार और हेल्दी जौ और जवार की मसाला रोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया है जी जौ का आटा और ये मैं ले रही हूँ जवार का आटा। दोनों बहुत ही हेल्दी हैं और रिच हैं फाइबर में, जो में बहुत देर तक फुल रखते हैं। वेट हमारा जो है वो भरने नहीं देते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं हमारे। तो इन दो फ्लोर्स की जो है आज मैं रोटी शेयर आपके साथ करने जा रही हूँ। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप इसे लंच में ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसे डिनर में भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। मैंने लिया है जी धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून, यानी कि आप अपनी पसंद की जितनी भी वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। और हाफ मैंने मीडियम साइज का अनियन लिया था, बिल्कुल बारीक साइज को भी मैंने चॉप किया है। कैप्सिकम लिया है मैंने हाफ, यानी कि जितना मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से ये वेजिटेबल जो है वो काफी है। तकरीबन एक मीडियम साइज की मैंने ली है जी कैरेट, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कद्दूकश करते हैं। ये स्पेशली आपने करना है, बहुत अच्छी आपकी रोटी बनेगी। 1 टीस्पून यहाँ पे गार्लिक लिया है, ये भी मैंने चॉप किया लिया। और ये मैंने लिया जी अदरक, जिंजर, इसको भी मैंने चॉप किया, ये हाफ टी स्पून है। हरी मिर्चें भी मैं ऐड कर रही हूँ, अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की, आप जो मर्जी वेजिटेबल जो है। ये बहुत ही हेल्दी रोटी है, वेट लॉस रोटी है और हर तरह से जो है बहुत ही जबरदस्त है। आप स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जी मैंने एक बॉल ले ली है, सबसे पहले वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ सारी की सारी। अपनी पसंद की आप जो मर्जी वेजिटेबल इसमें ऐड कर, क्योंकि वेजिटेबल में भी पानी होता है, नमी होती है, तो आपने बड़े इसको ध्यान से जो है ये जो फ्लोर हम यूज कर रहे हैं, जो आटे हम यूज कर रहे हैं, इसको आपने बड़े आराम से नीट करना है। इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, फाइबर में रिच होते हैं लेकिन बहुत हेल्दी होते हैं, तो आपने इसको बिल्कुल जो आम आटा होता है गंदम का, उससे बिल्कुल अलग तरीके से बनाना हो। ये हो गया। और अब मैं इसमें आटा शामिल कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे जी 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है जौ का आटा और 2 टेबलस्पून ही मैं लूंगी यहाँ पे जवार का आटा। ये बहुत ही हेल्दी पराठा हो जाता है, पराठा टाइप ही बनाएंगे हम, लेकिन बहुत ज्यादा इसको ऑयली नहीं और नहीं करेंगे। मिक्सिंग कर लें, क्योंकि हमारी सब वेजिटेबल के अंदर भी पानी होता है, नमी होती है, तो आपने बड़े तरीके से जो है इसको करना। स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जी, अपनी मर्जी से हम स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ऐड करूंगी, मुझे पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं तो रख। तकरीबन हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया जी हल्दी। और इसके अलावा मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ कोरिएंडर लिया है, पीसा हुआ नहीं लिया, तकरीबन हाफ टी स्पून। और ये मैंने लिया जी हाफ टी स्पून जीरा साबुत। इसको हम हाथों की मदद से थोड़ा सा मसलेंगे और फिर ऐड करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे ले रही हूँ अजवाइन, और ये भी तकरीबन मैं ले रही हूँ 1/4 स्पून। ये भी बहुत हेल्दी होती है, हमारे जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है आप जो रोटी यूज बना रहे हैं। मिक्स कर लें और अब थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म पानी जो है हम ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, क्योंकि हमने इसकी जो डो है इसको जरा स्टिकी रखना है ताकि ये आपस में अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैंने बहुत ही ज्यादा कम पानी जो है वो यूज किया है, और इस तरह से क्योंकि मैंने वेजिटेबल जो है वो ज्यादा ऐड की है और फ्लोर कम लिया है, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पानी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इतने में जितना मैं बना रही हूँ इसमें आप बड़े आराम से 2 जो है वो रोटियां रेडी कर, 2 या 3 भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको आपको तरीका बताती हूँ कि हमने इसको कैसे जो है वो पकाना कैसे है, ताकि ये बिल्कुल टूटे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेजिटेबल ऐड है, तो आपने बड़े तरीके से इसको बनाना है। मैं यहाँ पे बटर पेपर टाइप जो है वो यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको जो है जो कॉटन क्लोथ होता है उसकी मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपके जो तरीका आपके साथ शेयर करूंगी वो हम बटर पेपर यूज करें। तो ये 2 रोटियां बड़े आराम से बन गई हैं। ब्रेकफास्ट में आप 1 लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं 2 ले लें, 1 ले लें, और कोई चटनी इसके साथ ऐड कर लें। नहीं भी करेंगे तब भी बहुत मजे की लगेगी ये रोटी। और दूसरा ये कि ये बहुत हेल्दी है, रिच है, फाइबर में रिच है, इसलिए बहुत हेल्दी है हमारे लिए। तो आए इसको बनाने का जो प्रोसेस है अब स्टार्ट। मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास बटर पेपर इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सिंपल एक पेपर ले लिया जो होता है बच्चों का, और इसको हम बटर पेपर में कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इस तरह से ब्रश ले लिया, उसको ग्रीस कर लिया मैंने घी के साथ, घी या ऑयल कुछ भी आप यूज कर। तो मैं इसकी ग्रीसिंग कर दूंगी और 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी, तो बड़े आराम से ये जो है जो इसका जो घी है जो ऑयल में ले रही हूँ वो अंदर तक चला जाएगा और हमारा बटर पेपर जो है वो रेडी हो जाएगा।
तो जब मेरे पास चीज अवेलेबल नहीं होती कई दफा, तो मैं फिर इस तरह से वो जो है वो समझने की इस तरह से गुजारा कर लेती हूँ। गुजारा नहीं बल्कि आपका ठीक ठाक बटर पेपर जो है वो रेडी हो जाता है। अब जो रोटी जो मैंने बनाई है, डो पेड़ा लिया है, इसको आपने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ जो है प्रेस करते जाना है। थोड़ा सा पानी ले लें और पानी की मदद से जो है आपने इसको प्रेस करते जाना है, क्योंकि इसमें क्योंकि ये इलास्टिसिटी नहीं होती है और वेजिटेबल हमने बहुत ज्यादा ऐड की हुई है, तो इसलिए ये जो है इसी तरह से बनेगा। थोड़ा सा पानी और लें। मैं यहाँ पे नॉन स्टिक पैन यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कास्ट आयरन का तवा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर चिपकने का है मसला, तो मैं इसलिए मैं यूज नहीं कर रही हूँ। और इसमें सबसे बढ़कर ऑयल या घी जो भी आप यूज कर रहे हैं वो बहुत कम यूज। तो ये इस तरह से हो गया और मैं अब आप इसको दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे डालना है। अभी जी मैंने एक ले लिए, फ्राई पैन ले लिए, नॉन स्टिक है। इसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे और फिर लाइट सी जो है इसमें ग्रीसिंग कर देंगे। अदरवाइज हम इसको तलेंगे नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ मैं ग्रीसिंग कर रही हूँ ताकि हमारी जो रोटी है वो चिपके नहीं। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है और इस तरह से जो हमने आपको मैंने दिखाया है कि मैंने बटर पेपर बना के डाला है, तो आपने इसको ऐसे पलट देना है, ऐसे पलट। लाइट आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, आपका बिल्कुल भी बटर पेपर जो है वो जलेगा नहीं। थोड़ा प्रेस करते जाएं। अभी जी आपने 1 मिनट के लिए इसको रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपका बटर पेपर जो है वो उतरना शुरू हो गया। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा यहाँ पे चिपका हुआ है, तो आप इसको दोबारा से इस तरह जो है वो प्रेस कर। अब मैं इसको जरा बनाना मुश्किल होता है इस रोटी को, मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ ताकि आप बना सकें। इसके बाद मैं इसको दे दूंगी लिड। इसको लिड दे दें तकरीबन 1-2 मिनट की। हाँ अभी जी 1 मिनट हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, रोटी हमारी बिल्कुल भी जो है वो चिपकी नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये फ्लिप हो गई है और दूसरी साइड से भी आपने इसको प्रेस करते जाना है, तभी अंदर तक जो आपकी रोटी है वो अच्छी तरह से पकेगी। देसी घी यूज करें। मैं अब इसमें कोई ऑयल कोई घी वगैरह ऐड नहीं करूंगी और एंड पे जब ये बन जाएगी तो फिर मैं इसको ऊपर थोड़ी सी जो है वो लगा लूंगी। ये बेहतरीन किस्म का बहुत ही हेल्दी किस्म का जो है आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। प्रेस करते जाए, फ्लेम आपने जो है वो लो ही रखनी है। यहाँ पे जी मसाला रोटी हमारी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी इसकी जबरदस्त लुक आई है और बहुत ही मजेदार और जो है वो हेल्दी रेसिपी जो हमारी रेडी। तो बस मैं इसे डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी दूसरी रोटी भी मैंने डाल दी, इसको भी बना लेती जी। जो मैंने रोटी रेडी की है इसको आप थोड़ा सा लाइट सा देसी घी जरूर लगाएं, क्योंकि ये ड्राई होते हैं आटे, इसमें बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती, फाइबर में रिच होता है। तो अगर आप इस तरह से देसी घी ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से लगा लेंगे, तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाएगी और डाइजेस्ट करने में हमें बहुत ज्यादा इजी हो जाए। तो ये लाजमी आपने करना है। कोशिश करें कि आप इसको देसी घी के साथ ही जो है वो थोड़ा सा इसी ग्रीसिंग करें। तो आए अब इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। हाँ भी जी ब्रेकफास्ट मेरा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मजेदार सी हेल्दी सी मसाला जौ की और ज्वार की रोटी आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा और आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।